नमस्कार, राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय आपके साथ। राष्ट्रहित में आज हम बात करेंगे नौकरियों को लेकर, क्योंकि हमारे समाज में कहीं ना कहीं आज का हर युवा चाहता है कि उसे एक सरकारी नौकरी मिले। इसके लिए आप देखते होंगे ट्रेन में बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। जब भी परीक्षाएं रहती हैं, ट्रेनों में भीड़ रहती है, प्लेटफॉर्म पे भीड़ रहती है, बसों में ठुसम ठुस भरा रहता है, जगह जगह पर ट्रैफिक जाम होता है, क्योंकि हर युवा चाहता है कि उसे नौकरी मिले और हर युवा यही सपना लेकर अपने घर से अलग अलग शहरों में जाता है। दिल्ली की मुखर्जी नगर की बात करें, प्रयागराज की बात करें, लखनऊ की बात करें, अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग तैयारियां करने के लिए पहुंचते हैं। माँ बाप के भी सपना रहता है कि मेरा बेटा जो घर से पैसे लेकर जा रहा है, उन पैसों से वो कम से कम एक बेहतर शिक्षा प्राप्त करेगा और उस शिक्षा से वो सरकारी नौकरी पाएगा। और शादी विवाह तमाम तरीके की चीजें हमारे समाज में हैं सरकारी नौकरी को लेकर। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, टफ कंपटीशन में बैठते हैं, दिन रात मेहनत करके परीक्षा निकालते हैं, लेकिन अगर उनकी जगह फर्जी घोटाले यानी फर्जी नौकरियां मिलने लगी तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर मेहनतकश लोगों का क्या होगा। इनकम टैक्स विभाग में फर्जी नौकरी का स्कैम अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े में लखनऊ, बरेली से लेकर नोएडा तक आयकर महकमे के अफसर शामिल है। दूसरी तरफ इनकम टैक्स विभाग के स्कैम की जांच करने के बजाय लीपापोती में लगा हुआ है। विभाग ने लखनऊ पुलिस को एक शिकायत दी है जिसमें अपने किसी अफसर या कर्मचारी का नाम नहीं दिया है। अब तक अपने किसी अफसर पर एक्शन भी नहीं लिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की विजिलेंस ब्रांच भी चुप्पी साध कर बैठी है, कोई जांच शुरू नहीं की है। इससे विभाग के उच्च अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऊपर वाले अफसरों की भी संदिग्ध भूमिका, ऐसा भी आशंका जताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ पुलिस को दी गई तहरीर में मामले को घुमाया गया है। सिर्फ एक आरोपी प्रियंका मिश्रा के खिलाफ तहरीर दी गई है। शिकायत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी अफसर को आरोपी नहीं बनाया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ में इनकम टैक्स के यूपी ईस्ट मुख्यालय, यहां बड़े बड़े अफसरों की मौजूदगी में बड़ा स्कैम हो गया है, लेकिन किसी भी बड़े अफसर की जवाबदेही तय नहीं की गई है। हेडक्वार्टर में घूस लेकर इनकम टैक्स ऑफिस में फर्जी नौकरी बांटी जा रही थी। करीब महीने भर से यह स्कैम चल रहा था, सब खामोश थे। इनकम टैक्स के बड़े अफसरों की भूमिका संदेह के घेरे में है। लखनऊ पुलिस को छानबीन में जो सबूत मिले हैं, दूसरी तरफ लखनऊ पुलिस की जांच में पर्याप्त सबूत मिले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इस घोटाले में लखनऊ, नोएडा और बरेली इनकम टैक्स के अफसर शामिल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का दफ्तर है। इस मामले में सीबीआई जांच भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि लखनऊ पुलिस पूरे मामले में बेहद संजीदगी के साथ जांच पड़ताल कर रही है। जो सबूत सामने अब तक आए हैं उनके बारे में केंद्रीय वित्त मंत्रालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के शीर्ष अफसरों को सूचनाएं भेजी जा रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको दिखा देते हैं। द्वारा वहां पर कैंटीन में कुछ लोगों को छलपूर्वक साक्षात्कार और फर्जी नियुक्ति पत्र देने हेतु बुलाया गया है। इस संबंध में जो तहरीर प्राप्त की गई थी उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो अभियुक्ता है प्रियंका, उसको न्यायिक अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया है। अभियुक्ता के पास से 3 फर्जी मोहरें और साथ में जो फर्जी नियुक्ति पत्र हैं वो भी बरामद किए गए हैं। दौरान पूछताछ इनके द्वारा बताया गया कि ये पूर्व में 2018 में आउटसोर्सिंग या संविदा पर आयकर विभाग में कार्यरत थी। उसके बाद 2018 में ये जॉब उनकी चली गई थी। उसके बाद से ये कोई विशेष कार्य में संलिप्त नहीं थी। उसके बाद इन्होंने अपने सभी करीबी रिश्तेदारों का, सभी करीबी लोगों को ये बता रखा था कि ये एक सरकारी सेवक हैं, सरकारी सेवा में कार्यरत है। और वर्ड ऑफ माउथ से इन्होंने कई लोगों को बताया था कि आयकर विभाग में ये लोगों की नौकरी लगा सकती है। इस संबंध में और गहनता से छानबीन भी की जा रही है और साथ में जिनके अकाउंट डिटेल्स हैं, इसमें इन्होंने ट्रांजैक्शंस लिए हैं पैसे के विभिन्न लोगों से, उसको भी ट्रैक किया जा रहा है। और कुछ नंबर्स भी हम लोगों को प्राप्त हुए हैं जिस पर हम लोग अब आगे की फॉरवर्ड जो लीड्स हैं उस पर। तो बात हो रही है कि जांच पड़ताल की जा रही है और इस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं जहां एक तरफ जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त और तमाम बातें सामने आती हैं, तो ये चीजें क्यों देखने को मिल रही हैं? आखिर ये सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इस तरीके की चीजें सामने जब आई। हमारे साथ मृत्रेंद्र सिंह इनकम टैक्स एक्सपर्ट लखनऊ से जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र सिंह रावत वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शलभ यादव कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ेंगे, वहीं डॉक्टर दिलीप अग्निहोत्री भाजपा समर्थक भी हमारे साथ
लखनऊ से जुड़ेंगे। मेरा सवाल पहले आप ही से है, मृतेंद्र जी, ये सब क्या हो रहा है, ये क्या है, ये जो चीजें चल रही है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तो पिछले 20 साल से इस प्रैक्टिस में हूँ। इनकम टैक्स बार डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इनकम टैक्स बार के हम लोग मेंबर हैं। हालांकि बड़ी सिक्योरिटी हमेशा रहती, कभी कुछ नहीं रहता है, बट ये जो फ्रॉड पकड़ में आया, ये कैसे आया है, बड़ा नामुमकिन है कि जहाँ पे गेट के ऊपर हम लोग भी एंटर करते हैं तो गार्ड पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। केसलेस सिस्टम हो गया है। इसमें तो हम लोग को अलाउ भी नहीं था, बस पर्सनल कोई काम ऑफिशियल आता है जिसमें जरूरी होता है हम लोग का जाना, तब हम जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद भी इतना बड़ा फ्रॉड, डेली लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और डिपार्टमेंट के किसी अफसर ने उसको देखा नहीं, उसको समझा नहीं। कुछ ना कुछ तो मामला गंभीर है। जी बिल्कुल गंभीर है, और सवाल भी इसीलिए खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। वीरेंद्र सिंह जी, आपका क्या कहना है इसको लेकर? जिस तरीके से आज के युवा है, नौकरी के चक्कर में लोग, आप देखते होंगे जब जाते होंगे ट्रेनों में लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। एक एक बच्चा जो है सेंटर पे 2 दिन पहले से, 1 दिन पहले से दूर दूर से पहुंचता है। लेकिन अगर ऐसे में फर्जी तरीके से ये सारी चीजें की जाएंगी तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? नहीं, आपने सही फरमाया। और इसमें एक्चुअली 2 पहलू है। एक पहलू तो क्राइम का पहलू है कि कैसे इस तरह का फर्जीवाड़ा हो रहा था। दूसरा एक बड़ा पहलू जो एक सामाजिक पहलू भी है, सोशल फुटप्रिंट है जिसका, कि नौकरियां कम हैं और यूथ बहुत ज्यादा है जो नौकरी के एस्पिरेंट्स हैं, और खासतौर से सरकारी नौकरियों के प्रति जो रुझान है युवाओं का वो बहुत है। उसके कई रीजंस है। एक तो सरकारी नौकरी में जो एंट्री लेवल होती है उसकी कंपैरेटिवली अगर प्राइवेट सेक्टर से कंपैरिजन करें तो बहुत अच्छी पे पैकेज होता है। बाकी सोशल सिक्योरिटी की बहुत सारी उसमें चीजें रहती हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। जो कि प्राइवेट सेक्टर में जैसे जैसे आदमी लैडर में ऊपर जाता है तो उसकी सैलरीज और पैकेज बढ़ता जाता है। तो ये बात सही है कि इस समय एक जो इन्फ्लेशन, एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ी हुई है, जॉब कट्स हैं, जो पैंडेमिक हुआ, और बाकी जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से जो एक आर्थिक एक चैलेंजेस है, सारे देशों के लिए है, भारत के लिए भी है, खासतौर से भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ज्यादा है। तो इस समय एक यूथ जो युवा वर्ग है जो कॉलेज से निकलता है डिग्री लेके, वो नौकरियों की तरफ देखता है और खासतौर से सरकारी नौकरियों की तरफ देखता है। और जब उसको नहीं मिलता है तो कई युवा एक इस तरीके के जो फर्जीवाड़े होते हैं या हो रहे हैं, और इसमें केस दर्ज हो गया है। जो अभी जो इंस्टेंट केस है उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो वो ना चाहते हुए भी कभी कभी ऐसी चीजों में खिंच जाते हैं, और ये बहुत जरूरी है पुलिस के लिए भी और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं कि इसको देखें कि इस तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं हो। क्योंकि एक तरफ जहां इससे सरकार की छवि पे भी प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल वीरेंद्र सिंह जी, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। और एक सवाल मेरा यहाँ पर यह भी है, क्योंकि इस तरीके से तमाम तरह की भर्तियां आती है। जैसे हाईकोर्ट में भी आई थी एआरओ और आरओ, आपको याद होगा, जिसमें समीक्षा अधिकारी को लेकर ये चीजें आई थी, और उसके बाद कुछ बच्चे कोर्ट में चले गए, उस पर भी स्टे लग गया। तो सवाल ये खड़ा होता है कि एक तो फर्जीवाड़ा, दूसरी से जब कोई सही तरीके से एग्जाम दे रहा है, क्वालिफाई हो रहा है, उसमें पता चलता है कि नहीं इसमें घोटाले हुए हैं, तो ऐसे में उस बच्चे को भी वहां पर इस दिक्कतों को झेलना पड़ता है। जी, वही मैंने कहा कि इसमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये युवा जो अभी कॉलेज से डिग्री लेके निकलता है, बहुत सारे उसके सपने होते हैं, उसके परिवार के भी उस पर बहुत सारी एस्पिरेशन, सपने होते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाके किस तरीके करेगा। और अगर वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे जाल में फंस जाता है तो सोचिए उसके जो है साइकोलॉजी पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है, और किस तरह से वो एक पूरे जॉब मार्केट को किस तरह से देखता है। तो ये एक गंभीर एक गहन विषय है जिसपे ना केवल जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसको देखने की जरूरत है, और जो पॉलिसी मेकर, जैसे मैंने कहा, जो हमारे नेतागण हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी साथ आना पड़ेगा, किस तरह से जॉब्स को बढ़ाए, इकोनॉमी में जॉब्स कैसे बढ़े, और खासतौर से प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर के जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं और जो सैलरी का स्ट्रक्चर है उसमें एक पैरिटी लाने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जो युवा निकलता है, ज्यादातर युवा क्यों सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ क्यों नहीं देखते हैं? एक तो हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में उतनी नौकरियां नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स प्राइवेट सरकारी नौकरियों में, और जो पे स्ट्रक्चर बहुत बेटर है एंट्री लेवल में खासतौर से अगर देखें तो। ये इसको मुझे लगता है कि समय आ गया है, क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे सरकारी नौकरियां भी कम हो रही हैं, संविदा पे भर्तियां हो रही हैं, किस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कई डिपार्टमेंट्स को मर्ज किया जा रहा है। तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का बहुत योगदान रहेगा नौकरियों का सृजन करने में और उनको आगे बढ़ाने में।
तो ऐसे समय में सरकार को और प्राइवेट सेक्टर को, जो इंडस्ट्री चेम्बर्स हैं, उनको साथ आके इस पे एक, क्योंकि एक जैसे मैंने बताया एक एस्पेक्ट तो क्राइम का है कि इस तरीके का एक फर्जीवाड़ा हुआ जिसको पुलिस में इन्वेस्टिगेट करेगी, लोग पकड़े भी गए हैं, जेल भी गए हैं, उनको सजाएं भी मिलेगी। लेकिन अगर इसको एक वृहद तरीके से नहीं देखा गया तो इस तरह के फर्जीवाड़े और भी होते, आगे भी होंगे और शायद हो रहे होंगे और धीरे धीरे उनका पर्दाफाश होगा। तो इस पे एक मुझे लगता है कि एक ब्लूप्रिंट बना के इसको बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में ले जाना होगा। बिल्कुल। हमारे साथ निपेंद्र सिंह जी है। निपेंद्र जी, सवाल ये उठता है कि इस तरीके से स्कैम आएंगे तो क्या हमारी पीढ़ियों पर इसका असर जाएगा? ये तो नाइंसाफी है ना आज के युवाओं को लेकर, इस पे क्या कहेंगे आप? अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद हमारा संपर्क टूट गया, हम आगे बात करेंगे। बीरेन सिंह जी, आप ही से मैं, चूंकि देखिए बात आई है जॉब सिक्योरिटी की, आखिर आजकल बच्चे जो है वो प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जाना चाहते, गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों जाना चाहते? क्योंकि मैंने भी देखा है बड़े बड़े ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर निकल कर लोग आते हैं पढ़ाई करने के लिए, और ऐसे में बड़ी मेहनत करते हैं, कोचिंग सुबह उठना, साइकिल से जाना, उसके बाद लगातार मेहनत करना, कंपटीशन में बैठना, और उनकी सिर्फ एक ही सोच रहती है कि शायद उन्हें एक नौकरी मिल जाए और उसके बाद उनका जो परिवार है, जो उनके माँ बाप हैं, जो उनके सहारे हैं, जो खेतों में मजदूरी करते हैं और उसके बाद उन्हें पैसे भेजते हैं। ऐसी ऐसी किल्लतें होती है लोगों के साथ कि उनको पैसे तक नहीं मिल पाते। कुछ बच्चे तो इलाहाबाद में आप चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, जो बच्चों को कोचिंग देते हैं उससे पैसे का कुछ जुगाड़ करते हैं, फिर उससे कहीं अपने लिए बुक्स खरीदते हैं, उससे अपनी फीस भरते हैं। इस तरह से भी बच्चे करते हैं। और ऐसे में अगर इस तरीके से स्कैम सामने आए, क्योंकि ये पहला कोई स्कैम नहीं, इस तरीके से बहुत सारे मामले सामने आए, तो अगर इस तरीके की चीजों पर सही तरीके से लगाम नहीं लगाई जाएगी और ये संदिग्ध भूमिका में लोग आते रहेंगे और इस तरीके से फर्जीवाड़ा होता रहेगा, तो हमारे देश के जो बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या होगा? नहीं, आपने सही कहा और मैंने भी इसी बात को कहा कि इस तरीके के जब तक जो है एक इस पे वृहद एक रोड मैप नहीं बनेगा तो इस तरीके फर्जीवाड़े अभी एक सामने आया है, पहले भी आते रहे, आगे भी आते रहेंगे। और ना केवल उत्तर प्रदेश में, बाकी स्टेट्स में भी इस तरीके की बीच बीच में आप देखते सुनते रहते होंगे। जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा कारण यही है कि जॉब्स कम हैं, एस्पिरेंट्स ज्यादा हैं, और खासतौर से सरकारी नौकरियों के प्रति जो रुझान है युवाओं का वो इसीलिए है क्योंकि एंट्री लेवल पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। सोशल सिक्योरिटी, जो सामाजिक जो एक सिक्योरिटी का जो पूरा नेट है वो सरकारी नौकरियों में बेहतर है रादर देन प्राइवेट सेक्टर में। तो इसीलिए मैंने कहा अगर प्राइवेट सेक्टर में भी इस तरीके का एक पे स्ट्रक्चर में पैरिटी लाके और वहां पे भी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को अगर फॉलो किया जाएगा तो जो इस तरह के फर्जीवाड़ा जो सरकारी नौकरियों के प्रति या इस तरीके का हो रहा है, इसमें काफी कुछ हद तक लगाम लगेगी। और जो दूसरा इसका क्रिमिनल एस्पेक्ट है कि इस तरीके के जो फर्जीवाड़े करते हैं उनको त्वरित कार्रवाई करके, उनको जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे करके उनको सजाएं मिलेंगी, तो इस तरीके का आगे जाके इस तरह के फर्जीवाड़े कम होंगे। और जहां तक युवाओं की बात है तो मुझे लगता है उनको भी थोड़ा जागरूक और सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि जो ये अभी जो फर्जीवाड़ा आया है इसमें उन युवाओं को भी शायद पता था कि ये जो हो रहा है शायद वो उस तरह से नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर कैंटीन में कोई इंटरव्यू हो रहा है तो इसका मतलब कि वो ऑफिशियल चैनल तो नहीं है। इतना तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है उनमें से कुछ को ना पता हो, लेकिन ज्यादातर। लेकिन बीरेन सिंह जी, वो इंटरव्यू हुआ कहाँ, ये भी तो आपको पता होगा ना? जी, अब जैसा जो खबरों में आया है कि वो इंटरव्यू भी देखिए वो कैंटीन में ही हो रहा था। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं है कि उसमें संलिप्तता होगी, वो तो निकल के आएगा। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि युवाओं का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, तो युवाओं को भी इसमें सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि उनको भी देखना समझना पड़ेगा कि कोई भी इंटरव्यू अगर कैंटीन में चल रहा है तो इसका मतलब कुछ हैंकी पैंकी है, कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन ये हैंकी पैंकी कैंटीन में, और ये भी पता होगा कैंटीन कहाँ की थी। सवाल ये है कि हैंकी पैंकी मैंने कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नुकसान उन युवाओं का हो रहा है, तो उनको सबसे पहले इसको देखना। वो जो क्रिमिनल एस्पेक्ट जो मैंने कहा कि वो तो है, उसमें तो पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और पूरी बहुत ही कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए, और जितने भी बड़े इसमें अधिकारी हो उनको तुरंत इस पे उनकी जांच करके, अन्वेषण करके और इस तरीके का उनको। लेकिन मैंने कहा युवाओं को सजग रहने की इसलिए जरूरत है क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान, क्योंकि कई लोगों ने, मैंने सुना है कि भाई पैसे भी दे दिए, अब अगर ये फर्जीवाड़ा निकलता है तो उनके पैसे भी गए, मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के फर्जीवाड़े में कोई पैसे रिकवरी हो पाती है, और आगे जाके कहीं हो सकता है वो भी एक जांच के दायरे में आती है। इसलिए मैंने कहा
बाकी लेकिन जो युवाओं का इस अधिकारी तरफ रुझान इसीलिए होगा ना वीरेंद्र जी, क्योंकि इस तरह की जी चीजें जी लगातार होती आ रही जी हैं, जी कहीं ना कहीं जी लोगों जी को लालच है, लोग सोचते हैं जी कि जी अच्छा ऐसे भी एकदम काम सही हो जाता बात। है तो क्यों ना करा लिया जी जाए। जी जी सही बात है। सरकारी नौकरी पर जो रुझान है, जैसे मैंने कहा, नौकरियां कम हैं, युवा ज्यादा हैं, और प्राइवेट सेक्टर उस तरीके का केटर नहीं कर पा रहा है, जो कि सरकार की मंशा यही है कि जो जो नौकरियों का सृजन हो, नई नौकरियों का सृजन हो, प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा हो। इसीलिए आपने देखा कि सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, संविदा पे जा रही हैं, हम्म। रिस्ट्रक्चरिंग हो रही कई डिपार्टमेंट्स की। आपने देखा एयर इंडिया एयरलाइंस हुई बिल्कुल। प्राइवेट, क्योंकि ये सरकार की मंशा यही है। लेकिन हम्म। प्राइवेट सेक्टर अभी भी उस तरह से उन नौकरियों का सृजन उस तरह से नहीं कर पा रहा है। हम्म। क्या दिक्कतें हैं, इसीलिए मैंने कहा कि एक बहुत बृहद एक इसकी कार्य योजना बना वीरेंद्र के जी, ये आगे तो बढ़ने की स्पेशल जरूरत 26 फिल्म अक्षय कुमार की आई थी ना, उसमें जो वो बुलाते हैं लोगों को और उसके बाद इंटरव्यू होता है वहां पे, फिर उसके है। बाद जी जाके जी वो लोग रेड मारते हैं, लास्ट में मनोज बाजपेयी कहते हैं चुल्लू भर पानी मिले डूब जाएं, क्योंकि वो पकड़ नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पेशल 26 वाला जी 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 कारनामा एकदम सामने आया है। जी 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 बड़ा बड़ा सनसनीखेज चीज है। हम मुझे भी पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक सरकारी विभाग की कैंटीन में अगर इस तरीके का, और एक दिन नहीं पहले से भी चला आ रहा था, हफ्ते भर से, और अभी आज ही मैंने पढ़ा है कि वो अमुक जो अभियुक्ता हैं वो कई वहां के अधिकारियों से भी मिली बीच में। तो ये बड़ा खेल है मुझे लगता है, लेकिन मुझे लगता है पुलिस जो है इसका जल्दी ही पर्दाफाश करेगी। बिल्कुल करना भी चाहिए। हमारे साथ निपेंद्र सिंह जी भी हैं। निपेंद्र सर, सवाल ये है कि ये जो इस तरीके से फिल्मी अंदाज में कैंटीन में समोसे खा के जो लोगों को चूना लगाया गया है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना, क्योंकि किसी भी सरकारी कैंटीन में इस तरीके से कोई घुसेगा, वहां युवा आएंगे, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, उनको नौकरी का आश्वासन दिया जाएगा, उनसे पैसे लिए जाएंगे और स्कैम हो जाएगा। तो ये तो इतना आसान तो है नहीं। कोई ये फिल्म तो अक्षय कुमार की चल नहीं रही है। अजय जी, मैंने पहले पूर्व में भी आपसे भी बताया कि हम उस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं पिछले 20 साल से। अभी वो जहाँ पे ये घटना घटी है वो नई बिल्डिंग है डिपार्टमेंट की, उसका सीएम ने और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने आके उद्घाटन किया था। 1 साल उस बिल्डिंग को बने हुए, उसमें टाइट सिक्योरिटी है, 3-4 लेयर की सिक्योरिटी बताई जाती है। उसके बाद भी अगर उसके अंदर एक घटना घटी तो कहीं ना कहीं वहाँ की बिल्डिंग के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी इस जवाबदेह होना पड़ेगा। इतनी बड़ी बिल्डिंग, और उसमें आपको होगा कि जो हम और आप अभी अगर डायरेक्ट उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कार्ड दिखाना पड़ता है या पर्ची बनवानी पड़ती है। आपको गेट पास चाहिए होगा। उसके बाद उस गेट के अंदर इतने लोग जा रहे हैं, और हर जगह आजकल तो सर्विलांस का मामला है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। किसी ने नहीं देखा कि कोई अफसर सीसीटीवी कैमरे पे नहीं देख रहा था, कितनी 50-50 के लोग आ जा रहे हैं। जहाँ फुटफॉल है ही नहीं, फेसलेस सिस्टम है, किसी को जाना नहीं है, वहां पे अगर कोई 50 लोग एक साथ आ रहे हैं, किसी कैंटीन में जाके बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो सीनियर अफसर हैं उनकी जवाबदेही। उसके साथ साथ कल शायद आपने पढ़ा होगा, एक हमारे लखनऊ का बड़ा न्यूज़पेपर है, बड़ा सत्यता उसकी प्रमाणित रहती है जहाँ तक हमारा विश्वास है। उसमें भी एक अफसर का नाम भी आया था, महिला का भी नाम आया, एक अफसर का भी नाम आया, कोई समझा। उनसे भी कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ है तो उसमें भी जांच में उन लोगों को भी लाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई पूर्व में भी, इससे पहले भी कुछ प्रयास हो सकता करके लोगों से लिया गया हो, बच्चे बेचारे डरा धराम का कि उनको बैठाल दिया गया हो कि आप कहीं कंप्लेंट नहीं करेंगे, किसी से नहीं कहेंगे। तो इनकी जांच होनी चाहिए, पूरा जांच का विषय है। और जहां तक रही बात कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो भाई साहब, वीरेंद्र भाई साहब ने बताया। लेकिन निपेंद्र जी, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सवाल ये उठता है जो लोगों के यहाँ छापा मारते हैं, जिनकी रेट से लोग डरते हैं, उनके घर में ही सेंध मार दिया गया, उनके यहाँ ही घुस के इस तरीके से चीजें कर दी गई, तो सवाल तो खड़ा होगा ना। बिल्कुल खड़ा होगा, बनता है कि आखिर ये चीजें कैसे हुई, इसकी जवाबदेही कौन देगा? बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ। उस बिल्डिंग के जो जवाबदेही वाले लोग हैं, जो वहाँ पे सब क्लास 1 अफसर बैठते हैं, जिनका बड़ा प्रोटोकॉल होता है, उनसे मिलने के लिए आपको इतनी पर्चियां लगानी पड़ती। अगर वो जवाबदेही नहीं देते तो इसको लेकर अफसरों की सुरक्षा पे भी सवाल खड़ा होता है कि भाई जब यहाँ पे इंटरव्यू हो सकता है तो कोई कुछ भी कर सकता है। भाई कुछ भी कर सकता है, उस बिल्डिंग के अंदर कुछ भी हो सकता है। 700-800 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी है हमारे लखनऊ में, उसका इतना भव्य उद्घाटन किया गया था। इसमें कई बोर्ड मेंबर आए, बोर्ड के चेयरमैन आए थे, बड़ा अच्छा उद्घाटन हुआ था। उसके बाद अगर उस बिल्डिंग के अंदर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। निपेंद्र जी, आप बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं, आप वहां पे कई बार विजिट किए होंगे, क्या कुछ वहां की सुरक्षा है, क्या क्या चीजें होती हैं, जरा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं, क्योंकि लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ये चीजें हो गई, ये कैसे हो गई। तो ये स्पेशल 26 का किस्सा याद आ रहा है पूरी तरीके से, अगर आपने देखी होगी अक्षय कुमार की वो फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपसे, हमारी गाड़ी से जब मैं जाता हूँ तो मेरी गाड़ी पे बाकायदा डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया पास है। ये तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी गाड़ी पे लगा, मैं अभी आपको दिखा देता।
उसके बाद भी मैं जब गेट पे जाता हूँ तो गार्ड पूछता है आपको किस अधिकारी से मिलना है, क्या काम है आपका। वो एक रजिस्टर पे एंट्री होता है, एंट्री करने के बाद पास बनता है, पास लेके मैं अंदर जाके सेकेंड एंट्री पे पास को जमा करता हूँ, फिर हम अंदर जाते हैं। ये सुरक्षा हम लोगों के लिए है, जो वहाँ पे 20 साल से लोग जा रहे हैं उनके लिए है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी सुरक्षा के बीच, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच अगर ऐसी कोई घटना घट रही है तो कहीं ना कहीं कुछ किसी ना किसी ये कोई बाहर का आदमी आके वहां, नहीं मैं और आपको जिनसे मिलना है डेढ़ उनके करोड़ पास कह भी सकता फोन हूँ। वहां से जाता है, वो आप बिल्कुल आपसे बिल्कुल मिलना चाहते हैं, वो फिर परमिशन देते हैं, फिर वो अपने लोग बिल्कुल भेज। परमिशन देते हैं, हमको नोटिस दिखानी पड़ती है कि ये मेरी नोटिस है, इस अफसर से मिलना है, इनसे मेरा काम है। वो आजकल फेसलेस सिस्टम है, मूलतः तो वहाँ जाना ही बंद हो गया है पब्लिक का, सिर्फ डिपार्टमेंट के अफसर ही जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि हमारी पर्सनल हियरिंग जरूरत होती है, 154 होता है, कुछ और भी केसेस हैं, रिफंड कुछ हमारे जो वो हो जाते हैं, डिमांड्स रेज हैं, उनके लिए 154 करते हैं। उसमें पर्सनल हियरिंग अधिकारी के पास जब तक ना जाओ तब तक उनको कॉन्विंस नहीं लेता, करता नहीं है, वो सरकारी व्यवस्था है, जाना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन इस तरीके से वहां पे कोई रिक्रूटमेंट चल रहा है, वो भी कैंटीन के अंदर चल रहा है, जबकि पूरी बिल्डिंग एक है और गेट पे ही पीआरओ का ऑफिस भी है। एक हाउ इट कैन पॉसिबल मैं बता नहीं सकता हूँ, ये बड़ा, क्योंकि बिना कोई आंतरिक सहयोग के ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन किसी का जैसा नाम कि भी तो नहीं आया ना अभी तक, जांच पड़ताल में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी तो नहीं की गई है। अगर हाँ, वो एफआईआर में नहीं आया, लेकिन एक कोई ऐसे मिस्टर कोई ऐसे श्रीवास्तव सरकार क्या सा है, सफेद कोई है पोस्ट उनका, लोग अभी इसमें बचाए जा सकते हैं, क्या ऐसा भी कुछ होगा? बिल्कुल हो सकता है। अगर डिपार्टमेंट सक्षम है, अगर कुछ करने में अगर बचा सकता है तो बचा लेगा। लेकिन हमारे हिसाब से पुलिस को, ये हम लोग जो आजकल देख रहे हैं आज के सिनेरियो में, पुलिस निष्पक्ष काम करती है, उसको निष्पक्षता से काम करना चाहिए। और कुछ ऐसा है तो ये कोई सिक्योरिटी नहीं कि आज ही होगा, हो सकता है कल फिर ये होने लगे। तो उन बच्चों के भविष्य की देखते हुए पुलिस को निष्पक्षता से काम करके जो इसमें फंसा है उसको लाना चाहिए। बाकी कल पेपर में नाम भी एसएस श्रीवास्तव का था, तो और भी कुछ उसमें एक दो आईटीओ का भी नाम था कि वो बंद कर लिया, उनका नाम नहीं लिखा हुआ था, कौन है क्या है, बस पेपर में दैनिक जागरण में कल था। उसके हिसाब से तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के अंदर के लोग इसमें हैं, उनको पूरा देखना चाहिए, उनसे क्वेश्चन करना चाहिए, और इसको करके एटलीस्ट ये बड़ी इनकम टैक्स ऑफिस एक बहुत ही अच्छा ऑफिस है हमारे यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस बिल्कुल। बहुत अच्छा ऑफिस माना वीरेंद्र सिंह जाता जी, है। मेरा आपसे सवाल है, निपेंद्र जी आपके पास आएंगे। देखिए, बिहार के एक नटवर लाल थे, आपने उनका नाम सुना होगा बड़ा कायदे से, और वो होता था ना, वो अलग अलग चीजों को, सरकारी चीजों को बेच दिया करते थे, बड़ा कहावत रहा है। लेकिन अब समय बदल गया है, सोशल मीडिया का दौर आ गया। ऐसे में क्या होता है कि लोग सोशल मीडिया से एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, पैसे की ऐंठते हैं। ऐसे में अलग अलग जगहों पर लोगों से फोन किया जाता है, ओटीपी मांगा जाता है, लेकिन अब भी लोग इसको लेकर जागरूक हो गए हैं। चलिए, ये एक होता है कि पर्दे के पीछे कोई किसी को बेवकूफ बनाने का तरीका सीख लिया है कि भैया ऐसा है, हम ये इतना कर देंगे, ये स्कीम है, ये हम आपको ऐसा दे देंगे। लेकिन अब सवाल ऐसे में ये खड़ा होता है कि खुद उस डिपार्टमेंट में जो जहां पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, जहां पे अलग अलग जगह पर सिक्योरिटीज लगी हुई हैं और वहां पे एंट्रीज होती हैं, वहां पे लोगों से पूछताछ की जाती है, आईडी देखी जाती है, उसके बाद क्या काम है ये सारी चीजें पूछी जाती है, फिर उसके बाद कहीं जाके एंट्री मिलती है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर वहां पे जॉब इंटरव्यूज हो रहे हैं, वहां पे पैसे ले जाए जा रहे हैं, वहां पे नौकरी दिलाने का ये स्कैम चल रहा है, तो ये सारी चीजें तो किसी एक या दो व्यक्ति के होने से तो नहीं हो जाएगा, किसी एक तो लंबी चेन होगी ना, वो चेन कहां है, ये सवाल खड़ा हो रहा है ना यहाँ पे। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे नृपेंद्र जी ने भी कहा, जब ये पिछले साल इसका उद्घाटन हुआ था तो मैं भी वहां गया था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और केंद्रीय मंत्री हमारी आई थी, और बहुत जितने भी डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन आए थे, स्टेट गवर्नमेंट के भी लीडर और ऑफिशियल्स थे। और उसके बाद भी मैं 2-3 बार गया हूँ खबरों को लेकर अधिकारियों से उनका वर्जन लेने। तो ये बात सही नृपेंद्र जी ने कहा कि बहुत ही एकदम जो सिक्योरिटी, जो उनका पूरा सिस्टम है, जो बहुत ही टफ है और एकदम पुलिस की तरह है। बल्कि मैं तो कई बार मजाक भी करता हूँ कि भाई, पुलिस से ज्यादा तो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरते हैं। तो वहां पे अगर ऐसा कुछ, वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है कि तो ये बड़ी सोचनीय विषय है, बड़ा सनसनीखेज है। क्योंकि ये बात सही कहा कि इस तरीके का फर्जीवाड़ा होता है, लेकिन वहीं पर होना और लगातार उस दिन की बात नहीं है, पहले से भी जो जितनी खबरों में आया कि पहले से भी इस तरीके के वहां कमोशन थे, और उस दिन तो फिर ज्यादा हो गया तो किसी ने टिप ऑफ किया, तब जाके इस तरह की कार्रवाई हुई। अगर शायद कमोशन नहीं होता तो शायद अभी भी हम लोगों को या जनता को ना पता लगता कि ऐसा कुछ हो रहा था। तो ये बड़ा एक विषय है जिसको मुझे लगता है बहुत गहनता से इसका जो है
अनुसंधान करने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, इस पे जांच करने की जरूरत है। और वीरेंद्र जी, एक हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए, जरा उनको से बात कर लेते हैं, अगर हमारे साथ अभी हैं फोन लाइन पर तो। हमारे साथ उमेश जैन मेरठ से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया पर। हाँ जी, नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता कि हमारे प्रदेश में बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश में बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो सकता। सरकारी नौकरियों में भी, और सरकारी काम कोई कराने जाता है तो बिना पैसे के किसी का काम नहीं होता है। और सरकारी कर्मचारी अधिकारी ईमानदारी से कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऊपर कोई सुपरविजन नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, और सब भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जहाँ पैसा मिल जाता है वो सब काम करा देते हैं। फर्जी नौकरी का लेटर पैड भी दे देते हैं और अपॉइंटमेंट लेटर भी बना देते हैं। सब इस तरह के जाल बिछे हुए हैं कि कोई भी काम बिना पैसे के नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए उमेश जैन जी। तो यहाँ कहीं ना कहीं जनता का भी भरोसा उठ रहा है जिस तरीके से चीजें हो रही हैं। हमारे साथ शलभ यादव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शलभ जी, हम इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके से जहां हमारे साथ जुड़ेंगे शलभ जी, हमारे साथ दिलीप अग्निहोत्री जी, डॉक्टर दिलीप अग्निहोत्री जी हमारे साथ भाजपा समर्थक लखनऊ से जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, मेरा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारी चीजें कैसे हो गई? क्या कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता तो देखी जाएगी? क्योंकि ये सवाल प्रश्न खड़ा होगा यहाँ पर कि आखिर कैसे कैंटीन तक पहुंचे, कैसे ये इंटरव्यू हुआ, कैसे ये सारी चीजें सामने आ रही? देखिए, निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और बहुत सालों से ऐसा नहीं कि ये पहली बार हम लोग सुन रहे हैं इस तरह का। बहुत ही वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई वैकेंसी निकलती है तब, या जो परीक्षाएं होती हैं उसमें मुन्ना भाई जो बन के आते, एक शब्द प्रचलित हो गया वो, और फिर पूरे प्रक्रिया में कहीं न कहीं कुछ ऐसी सेंधमारी करने का प्रयास करते हैं लोग। और एक रैकेट इस तरह का होता है जो बना लेते हैं, अधिकारियों से भी साठगांठ इनकी कई बार उजागर होती है। तो ये बहुत गंभीर विषय है, खास तौर पे इसलिए कि वर्तमान में जो सरकार है, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, इसने जो नियुक्तियों में लेकर जो यथासंभव पारदर्शिता दिखाने का जो काम किया है और तमाम इस दिशा में एक बड़े गंभीर कदम भी उठाए गए हैं, तब भी अगर इसमें कुछ भी हो रहा है तो ये गंभीर विषय है। और मैं समझता हूं कि ये जो विषय सामने आया है इसके प्रति सरकार गंभीरता से इस पे विचार करेगी और कहाँ क्या कुछ कमी रह गई है उसको दूर करने का प्रयास होगा। सवाल नेक नियत का भी होता है। वर्तमान सरकार में जैसे नेक नियत है वो एक कहीं न कहीं संतोष का विषय हम लोगों के लिए हो सकता है कि कोई पहले हम लोगों ने देखा है कि जितनी भी नियुक्तियां होती थी उन सब में गंभीर आरोप लगते थे और उसमें न्यायालय तक में मामले जाते थे, आज भी होते हैं जो। तो लेकिन आज उसमें जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और पारदर्शिता से नियुक्तियां हो रही हैं, लेकिन कहीं भी कहीं अगर थोड़े बहुत बिंदु रह गए हैं जो छूट का लाभ उठा लेते हैं। दिलीप जी, बिल्कुल, क्या बिंदु हैं क्या नहीं है इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। आपसे इस पर भी हम बात करेंगे। अभी ब्रेक लेने का वक्त हो चला है। राष्ट्रहित में हम लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गुणवत्ता की बात चली है, एक नई शुरुआत मिली है, परिवर्तन को गले लगाकर अपनाएंगे जेड। प्रोडक्शन भरपूर बढ़ेगा, प्रॉफिट भी अब खूब चढ़ेगा, काम को नई दिशा दिखाकर अपनाएंगे जेड। चलो देश का रूप निखारें, पर्यावरण को हम ही संवारें, प्रदूषण से बचाने को अपनाएंगे जेड। आइए आज ही भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की जेड सर्टिफिकेशन स्कीम में रजिस्टर करें। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए।
विमल बोलो जुबां केसरी। अब जनता बोलेगी, सारी पोल खोलेगी, देखेंगे आपके वार्ड का विकास। क्या समस्याओं से मिली निजात? पब्लिक की पूरी हुई आस, मिस्टर पार्षद फेल हुए या पास? के न्यूज इंडिया पर देखिए वार्ड अदालत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ब्रेक के बाद राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय आपके साथ। तो आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स विभाग के में फर्जी नौकरी का स्कैम सामने आया है, जिसमें बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये फिल्मी अंदाज में किसने घटना को अंजाम दिया। क्या इसमें अंदर के लोग भी मिले थे? क्योंकि कहीं ना कहीं संलिप्तता पर यह आशंका भी जताई जा रही है और कहीं ना कहीं हो भी सकती है, क्योंकि इस तरीके से लापरवाही सामने आई, किस तरीके से कैंटीन में इंटरव्यू हुआ, वहां पर लोगों को नौकरी देने की बात की गई और कैसे बिना टाइट सिक्योरिटी के बीच में वो लोग कैंटीन तक पहुंचे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। हमारे साथ पैनल में तमाम लोग मौजूद हैं। हम डॉक्टर दिलीप अग्निहोत्री जी से बात कर रहे थे। डॉक्टर दिलीप अग्निहोत्री जी, आपने कहा कि भाई पिछली चीजों में ऐसा होता, पिछले दौर में ये होता था, ये सामने आते थे मुन्ना भाई टाइप के लोग जो नौकरी दिलाने का आश्वासन करते थे। जो पिछला था वो बीत गया, अभी जो वर्तमान में चल रहा है हम उसकी बात करते हैं। अगर आप बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की, आप बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त की करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो खड़ा होता है, अगर पारदर्शिता की बात यहां पर आई है तो क्या इस पर निष्पक्ष जांच की जाएगी? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप पर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये इस तरीके से कैसे चीजें हो गई हैं। जी बिल्कुल विनय, आपने बिल्कुल सही कहा। ये मैंने शुरू में कहा कि गंभीर विषय है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस समय की जो सरकारें हैं केंद्र की, उत्तर प्रदेश की, ये इन विषय पे ये गंभीरता से इनकी जांच भी होगी और इसमें जो दोषी होंगे उनको खिलाफ जो नियम से जो कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। पिछले भी कुछ उदाहरणों में हम लोगों ने देखा है, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है और जैसे आपने भी प्रसंग चर्चा उठाई, वो तो जांच के बाद पता चलेगा कि उसके अंदर के लोग किस तरह शामिल हैं। लेकिन पिछले जो उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं, इसमें क्या होगा वो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन पिछले जो उदाहरण हम लोगों ने देखे हैं उसमें कहीं न कहीं अंदर के लोगों की भी किसी न किसी रूप में सहभागिता रही है। नहीं तो बिना उनके सहयोग के इस तरह के काम नहीं हो सकते हैं। तो इस पे भी मैं समझता हूं कि अगर कोई आएगा तो सरकार, इस समय की जो सरकार है, उन लोगों को छोड़ेगी नहीं और ये भी इस विषय पे लेके ये भी विचार करना चाहिए कि इस तरह के किस तरह इन्होंने जो लाभ उठाया है और कहाँ कुछ कमी रह गई है, उनको भी पूरी तरह उस स्थिति का दूर करना होगा कि भविष्य में कोई ऐसा कार्य ना करे और जिसमें जो सुयोग्य हो, जो पात्र हो, उनको ही नौकरी मिले, ये देखने की, ये सुनिश्चित करने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं, प्रेम चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेम, अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार सर, मैं एक ही बोल रहा हूँ, फर्जीवाड़ा हो तो कुछ भी हो, अभी आप देखिए अपने सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए भी गोयल साहब की नियुक्ति हो गई। कहने का मतलब ये है, आपने जो फिल्म का उदाहरण दिया, वो फिल्म में भी ऐसी बात हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने के लिए तो ठीक है, जब उनका वहाँ के ऑफिसर्स ही होंगे तो वो ऑफिसर्स भी अगर बुलाएंगे तो कौन उनको रोक सकता है, जो भी बच्चे जाएंगे या जो भी आदमी जाएंगे। तो फर्जीवाड़े का मतलब है, आप देखिए, और सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं लोग, क्योंकि वहाँ वो आराम कर दी है। आप सरकारी नौकरी में लेने के बाद में वो काम करे या न करे, आप उसको निकाल सकते नहीं है, सस्पेंड कर देते हैं अगर वो भ्रष्टाचार बेईमानी करता है। उसके बाद उसकी पेंशन करते हैं, जैसे हमारे नेताओं में होता है। नेता चुन के आते हैं, 5 साल के बाद में वो बहुत आराम करते हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है, उनके आगे पीछे कोई है कि नहीं है। जैसे कि एक आदमी ने अभी, एक माननीय ने यही कहा कि अगर आज 10 साल 5 साल बाद सीएम साहब अगर चले जाते हैं तो उनके आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है। क्यों? उनके पास तो पेंशन है, उनके पास सरकारी चीजें हैं। तो सरकारी नौकरी का मतलब क्या है सर? देश में सरकारी नौकरी इसलिए लोग चाहते हैं, काम नहीं करना पड़े और तनख्वाह मिले और पेंशन मिलती रहे, बुढ़ापा सुधर जाए, उनका घर सुधर जाए, भ्रष्टाचार से मुक्त होने के बाद भी उनका कुछ न बिगाड़ सके। प्राइवेट में बहुत नौकरियां, ठीक है, प्राइवेट में जाना पड़ता है, टाइम से नौकरियां ढूंढनी पड़ती है,
जाना पड़ता है। प्राइवेट में नौकरियां हम देते हैं और लेते हैं, वहाँ पे काम करना पड़ता है। वहाँ कोई अगर आप बदमाशी करते हैं आपको निकाला जा सकता है, आपको और कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है सर, सरकारी हर महकमे में पूरे भारतवर्ष में, यूपी में तो बहुत ही ज्यादा है, हॉस्पिटल ले लें आप, विद्यालय ले लें आप, कहीं भी सरकारी कर्मचारियों को ले लें, सब जगह तो भ्रष्टाचार है। बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस कभी नहीं होता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए प्रेम। वीरेंद्र जी, आपने सुना, ये हमारे दर्शक थे, इन्होंने अपनी बात रखी, इसके पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? नहीं, जैसे अभी उन्होंने एकदम सही बताया, जैसे मैंने पहले इस बात को बताया कि सरकारी नौकरियों के प्रति क्यों रुझान है, क्यों लोग चाहते हैं, युवाओं क्यों उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि एक तो वो खुद भी चाहते हैं, बाकी उनके माँ बाप भी जो उनको एक प्रेरणा देते हैं कि भाई सरकारी नौकरी लो, उसमें सोशल सिक्योरिटी ज्यादा है। कंपैरेटिवली देखें तो प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले काम, परसेप्शन तो यही है, मुझे लगता है सही भी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्मेंस बेस्ड एक इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, सैलरी स्ट्रक्चर भी उसका उसी पे बेस्ड रहता है। और अब तो जो नई जो वेज बोर्ड्स आई है उसके बाद तो आपने देखा है कि जो एंट्री लेवल पे बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा। लेकिन वीरेंद्र जी, अब यहाँ पे ये प्रश्न तो नहीं बनता ना, सरकारी नौकरी क्यों लोग चाहते हैं, प्राइवेट नौकरी क्यों चाहते हैं। यहाँ तो ये बनता है जो सरकारी नौकरी है उस पे मतलब भ्रष्टाचार होगा, और जो युवा बेचारा चाहता है। और सवाल ऐसा, ये हमारा समाज, अगर आप हर तबके में जाएंगे, स्किल के बारे में अगर बात करें तो ठीक है, स्किल इंडिया पे काम हो रहा है, लेकिन ग्रामीण अंचल में आप जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत टैलेंट है उनमें, उनको ढंग से इंग्लिश नहीं आती, उनकी बहुत अच्छी मैथमेटिक्स है। कोई ऐसे लोग हैं जिनको बहुत अच्छा नॉलेज है, वो कंपटीशन बहुत अच्छे से टफ से निकाल सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में वो नहीं बैठ सकते, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि उस स्कूल से वो नहीं पढ़े, प्राथमिक विद्यालय से पढ़े, बोरिया लेके हाथ में गए। तो ऐसे बहुत सारी स्थिति है, आज भी हमारे ऐसी स्कूल से, ऐसी जगह जहां पे ठीक से पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, जर्जर भवन पड़े हुए हैं, जाके बागों और खुले मैदान में बच्चों को पढ़ना पड़ता है, इस तरीके की तस्वीरें हैं। तो क्या उन बच्चों के सपनों को तोड़ दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर कर दिया जाए? एकदम सही कह रहे हैं, जिन्होंने इस तरह का फर्जीवाड़ा किया है उनको तो कोई भी उनके मुरव्वत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मैं बात इससे बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हर चीज एक डिमांड सप्लाई गैप में होती है। फर्जीवाड़ा भी बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, इसीलिए फर्जीवाड़ा हो रहा है। अगर इस चीज को एक सेटल डाउन कर देते हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का जो स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है, अगर वो पैरिटी ले आते हैं तो उस तरफ इतनी डिमांड नहीं रहेगी। जब डिमांड उतनी नहीं होगी और सप्लाई और एक पैरिटी आ जाएगी तो इस तरह के फर्जीवाड़ों में भी रोकेगी। इसलिए मैंने कहा मतलब वो लालच खत्म हो जाएगा, वो रुझान खत्म हो जाएगा। वो भी देखिए, दोनों चीजों साथ करनी पड़ेगी। एक तो जिन्होंने गलत किया है उनको तो पूरी सजा मिलनी चाहिए। दूसरा है उसके जो मूल रूप है, जो उसका कोर क्यों ऐसा हो रहा है, फर्जीवाड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का गैप हो रहा है। जैसे दूध का अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, त्योहारों में आप देखेंगे तो उसमें मिलावट होने लगती है। उसके बाद जब वो डिमांड कम होती है तो मिलावट कम हो जाती है या नगण्य हो जाती है। तो इसको भी इस तरह से भी देखना पड़ेगा, उसको उसके मूल पे जाके कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये दोनों, इसीलिए मैंने जब शुरुआत करी थी मैंने कहा था इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो एस्पेक्ट है इसका क्राइम एस्पेक्ट, क्योंकि पुलिस का अन्वेषण करेगी और सबको पूरी सजा मिलनी चाहिए, कोई मुरव्वत नहीं। दूसरा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर भी देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे घोटाले और ऐसे फर्जीवाड़े आप देखेंगे कि फिर बड़े रोकने में बहुत ही कठिनाई होगी। इस तरह से होना, और उसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारे युवाओं का होगा। बिल्कुल। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं वीरेंद्र जी, उनसे जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंद्र प्रकाश जी, आप अपनी राय रख सकते हैं के न्यूज इंडिया पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी में जो है ना काम नहीं करना पड़ता, ये गलत है। मैंने 37 साल रेलवे में नौकरी करी और हर साल मुझे सर्टिफिकेट देना पड़ता था कि मेरे पास कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, कितना पैसा है, कितना सोना है। ये हर साल मुझे लिख करके देना पड़ता था सरकार को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी में आराम है, गलत बात है। 12 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे की पड़ती है। ये पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से पूछिए आप, किस प्रकार से उन्होंने लाल किले के प्राचीर से छलांगे लगा के नहर में और अपने प्राणों को बचाया था। 500 पुलिस कर्मी थे जो कूदे थे उस नहर में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेंशन के ऊपर जो है एक दर्शक सवाल उठा रहे थे। 37 साल नौकरी करने के बाद जब तब जाकर के आधी तनख्वाह मिलती है, मतलब पेंशन मिलती है, उससे बच्चों का घर का गुजारा चलता है। और ये जो नेता है, एक बार एमसी बन गया, दूसरी बार पार्षद बन गया, तीसरी बार एमएलए बन गया, चौथी बार एमपी बन गया, तो चारों की इनको पेंशन मिलती है। क्यों भाई? और जब मेरे जैसा एक सरकारी कर्मचारी जब वहां से रिजर्वेशन करवाता था टिकटों पे ले जाने के लिए, वहां से अजमेर से टिकटें लाने के लिए जब मैं जाता था, तो मेरे से पहले एक्स एमपी
उसको महत्व दिया जाता था, मुझे महत्व नहीं दिया जाता था और मैं जनरल डब्बे में धक्के खाते हुए जाता था। क्यों? ये जो नेता है ये इनको एसी में फ्री चाहिए यात्रा, हवाई जहाज में इनको यात्रा फ्री चाहिए, इनको पेंशन चाहिए 5-5। क्यों भाई? बाकी जो है कर्मचारी जो नौकरी करते हैं उन्होंने क्या मतलब किसी का नुकसान किया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्ञान के हासिल करके पन्नों पर लिख देने से सरकारी नौकरी जब मिलती है तो आप पेंशन का हक क्यों नहीं ले सकते। और नेताजी जन्मत पाके हर एक बार नेताजी बनते हैं और उसके बाद वो हमेशा पेंशन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का भी ये सवाल जायज है उनकी तरफ से कि भाई हम भी, हमारा भी परिवार है, हम भी बुजुर्ग हैं होंगे और एक दिन हमारी लाठी कौन बनेगा? अगर हमारे बच्चे नहीं होते तो वो हमारी पेंशन ही हमारे सहारा बनेगी। डॉक्टर दिलीप जी आपके पास आएंगे। ऐसे में बात हो रही जीरो टॉलरेंस की, आपने बात की, वर्तमान में आपने कहा कि आपकी तरफ से काम किया जा रहा है, चीजें हैं, तो क्या ऐसे अधिकारियों को बुलडोजर का डर नहीं दिखाई दिया? क्या उनको इस बात का कोई फिक्र नहीं था? क्योंकि ये चीज करने की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए थी। इस तरीके की चीजें वहीं लखनऊ में अगर हो गई ये सब चीजें, इन सब चीजों की तो बिल्कुल उनको इस चीज का डर होना चाहिए ना कि हमारे ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। क्या वो डर नहीं दिखा उनके अंदर? विनय, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही कि उनमें भी डर होना चाहिए, डर होगा तो ऐसा काम नहीं होगा। अब इस समय जो बीरेन्द्र जी ने भी जो बिठाई उठाया तो मैं उससे बहुत सहमत हूँ कि जैसा उन्होंने कहा, हमारे एक दर्शक आपके कह रहे थे कि सरकारी नौकरी का बचाव भी कर रहे थे, लेकिन कुल मिला के हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी जिनका सीधे सीधे जनता से वास्ता पड़ता है, पब्लिक के काम जिनको करने पड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक छवि कोई बहुत अच्छी उनकी नहीं होती है और उन्हें तमाम उसमें अपने बिल्कुल जायज और नियमानुसार काम के लिए भी उन्हें परेशान होना पड़ता है। ये सब कोई जानते हैं और हम सबका यह अनुभव भी रहा है और है भी। तो ये व्यवस्था दूर करनी पड़ेगी। दूसरी बात कि जो तो देश में 130 करोड़ लोग हैं और उसमें 2-3% मानी सरकारी नौकरी के लोग होंगे। कुछ दिलीप जी मेरी बात सुनिए, देश में 130 करोड़ हैं, पहले भी थे, धीरे धीरे आंकड़े बढ़ गए हैं, ये बात अलग है, लेकिन ये कह देना कि 130 करोड़ हैं सबको सरकारी नौकरी, लेकिन जितनी है उस पे तो बचाइए, जितनी है उनको तो दीजिए, जिनके पास हुनर है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो लंबी लंबी कतारों में लग रहे हैं, जो सोए नहीं है रात रात भर। आप भी देखते होंगे, अभी टेट का एग्जाम था, कितने बच्चों को लंबी लंबी कतारें लगी थी, बसों में भीड़ दिखती है, कभी भी कोई प्रतियोगी परीक्षा हो जाती है, कितने अपनी बच्चियों के साथ उनके पिता पहुंचते हैं, ऐसी अलग अलग तस्वीरें आप देखते हैं। तो इस तरीके से आप जितनी है नौकरियां उनको तो बचाइए, उन पर तो भ्रष्टाचार रोकिए, मेरे कहने का मतलब ये। इससे कोई असहमति व्यक्त नहीं कर सकता है, लेकिन एक जनता का भी काम होता रहे, उसको भी सुविधाएं मिलती रहे और सरकारी नौकरी। सर, जनता को सुविधाएं देने के लिए ही नेताजी चुने जाते हैं, जनता को काम नहीं बनता, जनता ही तो नेताजी का काम बनाती है। हाँ ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान हो, ये बात तो मैं मानता हूं। और सरकारी सेवाओं का भी ऐसा नहीं बहुत महिमा मंडन करने की भी जरूरत नहीं है, प्राइवेट में भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत बच्चे काम कर रहे हैं और रोजगार देने वाले वो बने, इस तरह की वे नीतियां आ गई हैं, तो उसमें काफी परिवर्तन हो रहा है। अगर कोई कहता सबको नौकरी दे देंगे सरकारी, तो ये तो सरासर झूठ होगा, लेकिन उनको स्वावलंबन के लिए और भी उनके कार्य है वो कर रहे हैं। ठीक है, नहीं दिलीप जी, देखिए मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूं, लेकिन कुछ बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, प्राइवेट करें। देखिए उस हिसाब से स्किल तैयार करें ना। क्या ग्रामीण जगहों पर अगर बात की जाए तो क्या वहां पे उस तरीके से कौशल विकास चीजों पे काम किया जा रहा है? क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं, बहुत कुछ जरूरी है। 70 वर्षों में गांव की ओर ध्यान नहीं दिया गया, ये बात बिल्कुल सच है। ये आप नहीं कह सकते कि 70 वर्षों में, नहीं दिलीप जी, गांव पहले भी पिछड़ा था, गांव अभी भी पिछड़ा है। गांव अभी बहुत सारी गांव की तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्षेत्र की अगर बात करें ग्रामीण की, तो वहां पे काम करने की जरूरत है। वहां पे आज भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां जर्जर भवन है। तो हाँ, ये कहने की बात है कि उन पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी तरफ से ध्यान दिया जा रहा है तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल देना चाहिए। और इधर पिछले 5-6 सालों में काफी उस समय में सुधार भी आया है, चाहे बेसिक शिक्षा में हो, गांव की शिक्षा में हो, तमाम परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन पिछली जो 70 वर्षों के जो जितना ध्यान दिया जाता, अरे तो दिलीप जी, आप 70 सालों के पीछे पड़ गए हैं, मतलब तारीफ के पुल ही बांधेंगे। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसको, चलिए आपके पास आएंगे। निपेंद्र सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए कहीं ना कहीं ये लापरवाही तो सामने आई और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है
कि जो नौकरियां हैं उनको बचा लिया जाए। ये कहने की बात है कि 130 करोड़ की जनसंख्या है, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन जो नौकरी है उसे बचाई तो जा सकती, कि उसका भी बंटाधार कर दिया जाएगा। बिल्कुल। देखिए, ये तो जो हमारा सब्जेक्ट है उससे अलग चीज है। मैं तो टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ, बट सोशली उसमें अगर देखा जाए तो नौकरियों का तो इस समय बड़ा वो है, दौर खराब चल रहा है। अभी एक टेट के पेपर में हम लोग लखनऊ में कितना जाम झेले हैं, तो ऐसे ही पहचान पाते हैं हम लोग। बहुत वो नहीं जुड़े हुए हैं इस संदर्भ में, लेकिन हाँ कुछ नौकरियां तो वाकई सरकारी नौकरी में हम लोग भी अपना देखते हैं नेफ्रेश जितना भर्ती सरकारी नौकरी में हो रहा है सब प्राइवेट का हो रहा है। मैं अपने इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, अगर हमारे यहाँ चले जाइए तो जितना डेली वर्कर है वो सब प्राइवेट वाला ही है। कोई सरकारी नौकरी में कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी सोचनीय विषय है। इसी का ये नतीजा है कि क्योंकि वहाँ पे डेली वर्कर बहुत काम करता है, तो लोग समझे होंगे कि हो सकता है हम लोगों को भी ऐसी नौकरी मिल जाए। तो पिछले 10-10 साल से डेली वर्कर वहाँ काम कर रहा है, लगे हुए हैं, वो भी इस प्रयास में। निपेंद्र जी देखिए, अब ऐसा है कि अगर कोई भी बिल्डिंग है, अगर उस खास उस विभाग की अगर बिल्डिंग है और वहां पे अगर लोगों को बुलाया जाएगा कि यहाँ पे है, तो लोगों को यही लगेगा कि संविदा की ही नौकरी होगी, 10, 15, 14 हजार मिल जाए, बेरोजगार रहे, कम से कम अपना वहीं पे चले जाएंगे। और ऐसे में अगर उनको अंदर बुला लिया गया, वो चले गए और वहां पे भाई वहां पे फ्रॉड भी हो गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरीके से कैसे अंदर चले गए? भाई कबूतर तो था नहीं, उड़ते हुए आ गया, वो आगे बैठ गया, उसको तो बाकी सिक्योरिटी में जाना पड़ा होगा, या फिर उसका कोई यंत्र है, वो मिस्टर इंडिया वाला का अंगूठी पहन लिया, गायब हो गया। तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है ना कि भाई गया तो गया कैसे? वो इंसान था कि कुछ और था? एक लेडी कैंटीन में लगातार 3-4 दिन से जा रही है, वो इंटरव्यू कर रही है, और उस फ्लोर पे ही वहाँ के अफसर भी बैठते हैं। अफसरों के यहाँ भी कैंटीन के लड़के आते हैं, या अफसर खुद भी आके वहाँ चाय वाय पीते होंगे कुछ ना कुछ। तो उनको नहीं दिखाई पड़ा कि एक लेडी लगातार जो हमारे विभाग से नहीं है, हम ऐसे किसी भी सरकारी कैंटीन में जाके बैठ के कुछ नहीं खा सकते। वहां पे जा रही है, जबकि गेट पे पास बनता है, गेट पास है, उसके बाद 3 लेयर की सिक्योरिटी है, प्राइवेट को भी सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा है, विभाग के भी गार्ड लगे हुए हैं, उसके बाद भी इस तरीके से जा रहा है। तो सोचनीय विषय कहीं ना कहीं मेन मुद्दा वही है कि डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनकी गहन जांच करी जाए, इसमें कोई शामिल है कि नहीं शामिल है। अगर ऐसा कुछ है तो उनको जरूर पेनलाइज किया जाए, क्योंकि बिना किसी सरकारी अधिकारी या किसी आंतरिक विभाग के मिले हुए ऐसा संभव नहीं है। देखिए, आप एक्सपर्ट हैं आयकर के और आप वहां गए हैं, कई बार आपने वहां विजिट भी किया है। ऐसे में आपकी अपनी व्यक्तिगत राय जो है, क्योंकि देखिए अपनी राय तो व्यक्ति खुल के दे सकता है, आपने जो देखा है वहां पे, आपने जो फील किया है, आप जो वहां पे गए, तो ऐसे में क्या आपको लगता है बिना संलिप्तता की ये चीजें इतनी आसान हो जाएंगी? कोई भी ऐसे उड़ के चला जाए? नहीं हो सकता है, बिना संलिप्तता के नहीं हो सकता है, क्योंकि बता रहा हूं ना कि अगर अभी आप हमारे साथ चलें तो गेट पे गार्ड लगेगा और वो आपसे पूछेगा किससे मिलना, अधिकारी का नाम आपको बताना पड़ता हो ना, गेट से वापस कर देते हैं वो कि हमारा इस नाम पर कोई अधिकारी नहीं है। और उसके बाद फिर वहां पर्ची कटाई, फिर एक और गार्ड अंदर बैठता है, उससे पर्ची कटाई, फिर आप जाए। दो दरवाजे हैं बिल्डिंग के, दोनों दरवाजों पे गार्ड बैठते हैं। एक मेन एंट्रेंस के बाद में 2 बिल्डिंग के एंट्रेंस हैं, लेफ्ट राइट साइड, दोनों साइड गार्ड बैठते हैं, बाकायदा चेयर लगी हुई है। और ऐसे में ये भी सवाल बनता है कि अगर कोई अंदर गया होगा, अगर कोई बन के वहां गया कि हम मुझको नौकरी के लिए आए भैया, अपनी डॉक्यूमेंट्स लेके आया होगा, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये तो सिक्योरिटी तक को भी पता रहता है कि भैया यहाँ तो कोई नौकरी का चल ही नहीं रहा है मामला, तो ऐसे कैसे चलेंगे? देखिए, यही तो एक वहां पे स्ट्रेंज है कि वो भी नोट कर रहा है कि एक आदमी किसी से मिलने नहीं, नौकरी के लिए ऊपर आया है। गार्ड तो जिस गार्ड का हमको लगता है जो रजिस्टर डेली भरते, कोई ना कोई अधिकारी रजिस्टर को डेली देखते होंगे कि आज हमारे यहाँ कितने लोग आए हैं, कि ऑफिसर अपॉइंट होते हैं उसके लिए, वो भी यहाँ नौकरी लेने लोग आ रहे हैं। हमारे ऊपर बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे एक कैंटीन है, फर्स्ट फ्लोर की कैंटीन में और कैंटीन से लगे हुए अधिकारियों के कमरे हैं, कैंटीन के नीचे पीआरओ का ऑफिस है, कोई कुछ नहीं जान पा रहा है, और ऊपर उसके जो है एक बाहरी व्यक्ति बैठा नौकरी बांट रहा है। तो इस तरह, और जबकि सब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर ऑफिसर के उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बिल्डिंग के जो मेन मालिक है उनके, जो मेन अधिकारी उनके कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कोई कुछ देख ही नहीं रहा है। तो इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और कुछ नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं संलिप्तता है, बिल्कुल बिना संलिप्तता के नहीं हो सकता। वीरेंद्र सिंह जी, आप क्या कहेंगे? ये जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तानों फिल्म की तरह ये जो ठग्स आए हैं और अंदर घुसे हैं, और जिस तरीके से इन्होंने पूरी पिक्चर हिट कर दी है, वैसे ये पिक्चर तो फ्लॉप रही, लेकिन उन्हें इसको पूरा तरीके से हिट कर दिया, पूरा प्लान इनका सक्सेसफुल रहा, कुछ पता नहीं है, किसी के अधिकारी का नाम सामने नहीं आ रहा है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये कैसे एंट्री हो गए,
अगर ये एंट्री हो गए तो वहां पे जो नौकरी पाने के लिए वो कैसे पहुंच गए, ये तो प्रश्न बनता है। और ऐसे में प्रश्न ये भी बनता है कि सफेद पोस्ट लोगों को क्यों छुपाया जा रहा है, अभी तक क्यों, क्या दिक्कत हो रही है, जांच में कहाँ दिक्कत हो रही है। रजिस्टर होगा, एंट्री होगी, जिस तरीके से निपेंद्र सिंह जी ने बताया कि वहां पे जाने के बाद आप किसी भी सरकारी अधिकारी कार्यालय में आप जाते हैं, मैं भी गया हूं कई बार, तो वहां पे तो ये एक नियम है ना, ये आपको ये प्रोटोकॉल तो फॉलो करना पड़ता है। तो आखिर क्या दिक्कतें हो रही, इतना समय क्यों लग रहा है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि पुलिस से ज्यादा लोग इनकम आईटी डिपार्टमेंट से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से डरते हैं, और इनकी अपनी पुलिस होती है। मतलब ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अपने कॉप्स होते हैं। तो ये इसमें इस तरीके का अगर हो रहा है तो बहुत और नेचुरल बात है। जैसे निपेंद्र जी ने कहा, वो इनसाइडर की तरह भी उनको देखा जा सकता है, इतने लंबे प्रैक्टिशनर रहे हैं, कि विदाउट किसी अंदर कॉम्प्लिसिटी के ये पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पे जो है इतना बड़ा कैंटीन में रोज कोई जा रहा है, इस तरीके का हो रहा है। सबको कोई ना कोई ऐसा है कि जिसको पता था, और जिस तरह से, और ये एक्सपोज भी हुआ, मुझे लगता है कि कोई किसी इनसाइडर ने ही इसको एक्सपोज करने में सहायता करी होगी, नहीं तो अगर ऐसा ना नहीं, ये तो और शर्म की बात है ना, अगर किसी ने बहुत दिन से प्लान बनाया और इसमें अगर संलिप्तता नहीं है, खैर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर ये तो और शर्म की बात है। ये जो एक्सपोजे भी हुआ है, ये भी किसी अंदर के आदमी ने भी एक्सपोज किया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर शायद नहीं होता तो ये बाहर नहीं आता, क्योंकि कैंटीन के अंदर हो रहा है, बाहर तो कुछ भी नहीं है, जनता तो नहीं देख रही कि अंदर क्या हो रहा है। और वो जॉब एस्पिरेंट्स है, उनके लिए भी एक क्रेडिबिलिटी होगी कि उनको भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नौकरी अगर देने की कोई बात कर रहा है, उसी की कैंटीन में अंदर बुला रहा है रोज, तो उसके लिए भी क्रेडिबल हो गया होगा, उसको बनाफाइडे लगा होगा कि हाँ ये सही हो रहा है। तो ये बहुत बड़े जांच का विषय है। और जैसे निपेंद्र जी ने कहा कि विदाउट किसी बड़े अधिकारी के कॉम्प्लिसिटी के ये पॉसिबल नहीं है। किसी छोटे लोअर रंग ऑफिशियल या किसी क्लरिकल ग्रेड लेवल या किसी गार्ड लेवल के व्यक्ति के संलिप्तता के ये पॉसिबल नहीं है। किसी ऐसे अधिकारी के जिसको प्रोटोकॉल मिलता है, जो जिसका एक साइड कॉर्नर का ऑफिस होता है। तो ये मुझे लगता है क्योंकि ये सेंट्रल डिपार्टमेंट है और ये यूपी में हुआ है, स्टेट पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जैसा कुछ सालों में हमने देखा है कि यूपी पुलिस ने बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से इन्वेस्टिगेशन करी, और ये इतना एक्सपोज हो चुका है, मीडिया में बहुत हाईलाइटेड हो गया है। आप इस पे एक पैनल डिस्कशन करा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा छुपाना पॉसिबल होगा। मुझे लगता है जल्दी ही इसमें नाम सामने आएंगे जिनकी संलिप्तता है, और ये बहुत बड़ी वैल्यू चेन अगर है, यहाँ से भी ऊपर तक जाती है, तो मुझे लगता है वो भी एक्सपोज होगा। बिल्कुल। मैं जाना चाहूंगा हमारे साथ डॉक्टर दिलीप अग्निहोत्री जी। अग्निहोत्री जी, ये जो फिल्मी अंदाज में घटना हुई है, इस पे क्या करना चाहिए, कितनी जल्दी इस पे कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि पारदर्शिता की बात आई, जीरो टॉलरेंस की बात आई, तो इस पे एक्शन भी जल्द लिया जाए ताकि ये सारी चीजें साफ हो सके, और ऐसे अधिकारियों पर जो भी इसमें संलिप्त है उन पे ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि एक नाजीर साबित हो। बिल्कुल इससे मैं सहमत हूँ कि जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई निष्पक्षता से होनी चाहिए। और बहुत ये मामला एकदम से साफ जैसा लग रहा है, जैसे हमारे साथी ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अंदर जाने की कैसी कैसी व्यवस्था होती है, तो उसमें ये सब चलता रहा। ये बहुत गंभीर विषय है, और इसी सूत्र को लेकर आज जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है, लोग करेंगे। लेकिन दिलीप जी देखिए, सवाल ये उठता है, ये जो सांप जो अंदर गए हैं वहां से, उनपे बीन भी कोई अंदर से बजाया होगा ना, तभी तो वो अंदर गए हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है ना, पहले भी कहा बीन बजाने वाले को पकड़ना चाहिए ना। वो सपेरा कौन है उस दफ्तर में बैठा हुआ? बिल्कुल, इस तरह के जो मामले पहले भी हुए हैं, तो उनमें भी ये देखा गया भीतर के लोग कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सहयोग तो उनका होता ही है। बिना उनके सहयोग के हुए इतना नेटवर्क ही चल नहीं सकता है। तो उन सब के बारे में जांच होनी चाहिए, और जो भी कार्रवाई हो होनी चाहिए, जिससे लोगों को एक सबक मिले। बिल्कुल। हम निपेंद्र जी के पास जाएंगे। सर, आपकी प्रतिक्रिया कम शब्दों में, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। मेरी सिर्फ प्रतिक्रिया इतनी कि इसकी गहन जांच करी जाए, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना होने पाए। ऑल ओवर इंडिया में इनकम टैक्स के बड़े ही रिप्यूटेड ऑफिस हैं। उन ऑफिसों के अंदर अगर ऐसा होने लगेगा तो लोगों का विश्वास टूटेगा। इनकम टैक्स विभाग एक बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही संवेदनशील विभाग है। इसलिए मेरी पूरी तरीके से यही एक वो है, आग्रह है, इस पे गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए इनके जो मेन कल्प्रिट हैं उनको जरूर बाहर लाएं। जी बिल्कुल। वीरेंद्र सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे? जी, मैं निपेंद्र जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इसकी बहुत गहन जांच की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो मुझे लगता है कि ऊपर तक भी इसकी सूचना चली गई होगी कि इस तरीके की बात निकल के सामने आई है। तो बाकी जगह जो उनके स्टेट्स में ऑफिसर्स है, कहीं वहां ऐसा फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है। तो बहुत गहनता की जांच की आवश्यकता है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन्द्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर दिलीप अग्निहोत्री जी, निपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखने के लिए। तो राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे थे इनकम टैक्स विभाग में फर्जी नौकरी का स्कैम सामने आया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैंटीन तक वो लोग कैसे पहुंचे, कैंटीन में कैसे इंटरव्यू लिया गया, और अगर कैंटीन में इंटरव्यू लिया गया तो क्या चेकिंग नहीं की, क्योंकि सिक्योरिटी होती है, और बिना किसी के संलिप्तता के किस तरीके से अंदर लोगों की एंट्री हो गई, क्या उन्होंने रजिस्टर में अपना नाम नहीं नोट किया। ये सारी एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि ये जो मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गए हैं, या फिर यूं कहे कि स्पेशल 26 अक्षय कुमार की तरह जो ये कांड किया गया है, इस पर जल्द से जल्द जांच करनी चाहिए, और जो सफेद पोश लोग इसमें छिपे हुए हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसा दोबारा करने की किसी की हिम्मत ना हो। फिलहाल राष्ट्रहित में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।